राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रादेशिक अधिवेशन संपन्न। नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में लाएगी क्रांति, ये कहा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने। श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गाकुंड में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी के तत्वावधान में कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उच्च शिक्षा नीलिमा कटियार, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ओमपाल, विशिष्ट अतिथि पूर्वांचल विकास बोर्ड के अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा दयालु तथा अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर निर्मला यादव ने तथा संचालन जिलाध्यक्ष शशांक कुमार पांडे शेखर ने और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रमा रुखयार ने किया। कोर कमेटी के सदस्य तथा संगठन में संयुक्त मंत्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार का पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। जिला उपाध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ओमपाल को दुशाला व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर नीलिमा कटियार ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगी, क्योंकि इसमें जहां स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया गया है, वहीं इसमें मूल्य एवं अपने भारतीय संस्कृति को जानने की बात की गई है, जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु बना था। कि राष्ट्र के लिए समर्पित संगठन, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि और उसकी अनुकूलता के लिए हम अपने स्ट्रक्चर में कितनी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हैं, उसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले मैं इसका वंदन करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई है सामने, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर केवल 2 शब्दों में बहुत सरल तरीके से कहें और आपके सामने बात करें, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जितनी अपेक्षाएं लेकर आई है, जितनी नई व्यवहारिक व्यवस्थाएं लेकर आई है, वो सीखने और सिखाने पर निर्भर है। और इसमें जो सीखना है वो आपके एंड पर आ रहा है। और सारा सिखाना जो है वो भी आपके एंड पर आ रहा है। तो जब ये व्यवस्था हमारे सामने आ गई है और जब हम उसके बिंदुओं का अन्वेषण कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो एक एक बिंदु के अंदर जो अपेक्षा हम शिक्षा व्यवस्था में लंबे अरसे से कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस चरण में ऐसा होना चाहिए, उस चरण में ऐसा होना चाहिए, उन सारे प्रावधानों को बड़े व्यवस्थित तरीके से हम देख रहे हैं कि उसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। आत्मनिर्भर भारत एक 2 शब्दों की बात है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत जो आंदोलन बना है, ये अनवरतता कैसे पाएगा, ये सतत कैसे होगा। तो जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने करके दिखाया है कि प्राइमरी से उच्च से लेकर आपने सबको एक साथ जोड़ दिया है, जब तक हम इसको लेकर के नीचे तक नहीं जाएंगे, ये सततता हमें नहीं प्राप्त होगी। और यही पहले की गलतियां हमारे रही हैं, जिसके दुष्परिणाम हम आज देख रहे हैं और जिसके समाधान के रूप में हमारे सामने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। लेकिन ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, विश्व में दैदीप्यमान भारत, विश्व कल्याण के लिए अग्रसरित भारत, हम सबसे पहले वैक्सीन बना रहे हैं, हम सबसे पहले और सबसे सुरक्षित तरीके से कोविड से बाहर निकल कर के आ रहे हैं, विकासशील होने के बावजूद। ये सारी और इन सारे प्रयासों के जो मूल में है, जो गर्भ में है और जहां से इस बिंदु की शुरुआत होती है, वो आप हैं।
रविवार के कार्यक्रम में सभी संवर्गों की प्रदेश कार्यकारिणी की तथा जिला वाराणसी की कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग जनपद वाराणसी के जिलाध्यक्ष के पद पर शशांक कुमार पांडे को चुना गया। इसके अलावा उन्हें प्रदेश संयुक्त मंत्री भी चुना गया। जिला महामंत्री के पद पर अनंत कुमार सिंह को, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर सत्यप्रकाश पाल को, कोषाध्यक्ष के पद पर दिनेश चंद को तथा उपाध्यक्ष के पद पर ज्योति प्रकाश, रमा रुखयार, आशा पाठक, सुशील कुमार, गोपेश यादव व जयप्रकाश पाल को जिला संगठन मंत्री के पद पर, प्रभाकर द्विवेदी को संयुक्त महामंत्री के पद पर उपेंद्र नाथ पांडे को चुना गया। वहीं महिला विंग का भी गठन हुआ, जिसकी जिला अध्यक्ष पद पर डॉक्टर रमा रुखयार को, महामंत्री के पद पर सुधा रानी को, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर अनुराधा सिंह को, उपाध्यक्ष के पद पर जया श्रीवास्तव को, संयुक्त मंत्री के पद पर मंजू सिंह को मंत्री चुना गया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा प्रभारी महेंद्र कुमार, प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह, प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष पवन शंकर दीक्षित, उच्च शिक्षा संवर्ग के लोकेश कुमार, नरेंद्र राय, विजय राय, संस्थापक सदस्य कृष्णानंद दुबे व महाराज सिंह सोलंकी व बड़ी संख्या में प्रदेश पदाधिकारी, जनपदीय पदाधिकारी और शिक्षक उपस्थित थे।